नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का डायग्राम। कटोरी ब्लाउज का साइज हमारा 30 इंच का है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने पेपर लिया है, पेपर को डबल रखा है। इसमें हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों निकालेंगे। तो देखिए, कटोरी जब हम बनाते हैं तो यहाँ से हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। तो 1.5 इंच आपको फोल्ड करना है इस प्रकार से, और मेजरमेंट से देख लेना है कि 1.5 इंच हमारा कितना आ रहा है। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे है इतना। तो इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। तो देखिए, हमने 1.5 इंच फोल्ड कर लिए हैं। अब इसको हम पलटी कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए, फोल्ड हमारा इस तरफ से दिख रहा है। अब इसके ऊपर से हम डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो देखिए, चेस्ट हमारा 30 इंच का है। तो इसमें हमारा तैयार ब्लाउज बनके 12.5 पे आएगा लंबाई में। तो हम 1 इंच मार्जिन लेंगे, 13.5 इंच लेंगे। तो हम 13.5 पे निशान लगाएंगे। तो 13.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। और एक मार्क हम यहाँ पे भी देख लेंगे 13.5 कहाँ पे आ रहा है, ताकि हमारी लाइन सीधी जाए। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे 5.5 आएगा। तो 5.5 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से आर्म होल रखेंगे हम 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो 6.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से भी हम देख लेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हमारा। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे आर्म होल का। तो आर्म होल का लाइन हमने सीधा कर दिए। अब हम लगाएंगे चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट हमारा 30 है, 30 का 1/4 आएगा 7.5। तो 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। लाइन को हम सीधा कर देंगे। यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे। तो कमर का मेजरमेंट नहीं किए हैं। कमर का मेजरमेंट हम जब फिटिंग करते हैं तब करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से हम मार्जिन ले रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है। तो ऊपर से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे। ये देखिए, आधा इंच हम अंदर की तरफ गए। अब इसको हमें शेप देना है। तो हम शेप कैसे देंगे? देखिए, इसको हम घुमा लिए। यहाँ से आपको इस प्रकार से निशान लगाना है। ये हमारा हो गया बैक पार्ट का। अब हमें फ्रंट पार्ट में लगाना है। इसको थोड़ा सा हम अंदर से गोलाई की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए, तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, हमारा बैक पार्ट हो गया। तो हमारा यहाँ पे निशान लग चुका है। अब देखिए, यहाँ से हम बटन पट्टी के लिए छोड़ देंगे 7.5 इंच। तो 7 पे हमारा तैयार होके आएगा। तो 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे निशान लगा दिए। और देखिए, यहाँ से हम गला रखेंगे 2.25 इंच। तो 2.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से भी देख लेंगे 2.25 इंच। तो 2.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसका हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसको हम यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से हमें आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। ये देखिए, आधा इंच हम यहाँ पे निशान लगा दिए। तो इसको हम क्रॉस में लेंगे। देखिए, अब देखिए, यहाँ पे हम योक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से 2 इंच। अब इसको हम शेप दे देंगे। देखिए, अब क्या करेंगे, इसको जो हम योक लगा रहे हैं तब इसको हम खोल लेंगे इस प्रकार से। और इसको हम शेप दे देंगे। इसको हम शेप दे दिए। और ये पट्टी को भी हम लाइन को सीधा कर देंगे यहाँ पे।
अब क्या करना है, ये गले की तरफ से हमें ये क्रॉस में ले लेना है इस प्रकार से। अब हमें कटोरी बनाना है, तो कटोरी जैसे कि चेस्ट का चौथा भाग लिया जाएगा। तो यहाँ से हमने ये फोल्ड जो किए थे इसको खोल लिए, तो यहाँ से हमें निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारा 30 था, 30 का 1/4 आएगा 7.5। तो 7.5 में हम आधा इंच माइनस कर देंगे तो 7, तो यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है, तो 7 पे हम निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। कितने पे? 5। तो 5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए अगर 28 से लेके 36 चेस्ट तक आपको 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है, 38 का हुआ, 40 का हुआ, 42 का हुआ, तो आपको यहाँ पे 5.5 पे निशान लगाना है। उस प्रकार से इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, बटन पट्टी भी हमारा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अगर छोटा साइज़ है तो आप 5 इंच, और बड़ा साइज़ हुआ तो आधा इंच हम बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से भी हम देख लेंगे 2.5 इंच पे निशान, तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पे शेप दे देंगे इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे गोलाई का शेप दे दिए हैं। अब यहाँ पे इसका सेंटर हम निकाल लेंगे। ये कितना है? 7 है। 7 का हाफ कितना हुआ? 3.5। तो 3.5 पे हम यहाँ पे एक निशान लगा दिए। तो देखिए हमारा ये डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे, तो ये फोल्ड का निशान हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हम नीचे से कटिंग कर लेंगे, और इसको हम आपको कपड़े पे भी रख के दिखाएंगे, योग कैसे बढ़ाया जाता है, कटोरी कैसे रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बैक पार्ट का निकालना है। देखिए हमने यहाँ बैक पार्ट का निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जो फोल्ड किए थे यहाँ से इसको काट के निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे ताकि हमें मालूम पड़े यहाँ से हमारा बैक पार्ट का है। अब देखिए हम यहाँ से फ्रंट पार्ट निकाल ले रहे हैं बैक पार्ट का। ये जो यहाँ पे फोल्ड किए थे यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा ये 1.5 इंच है। ये देखिए, और यहाँ पे जो हम कट लगाए थे अभी हम निशान लगाएंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे कटोरी बन के तैयार हो गया। कटोरी की कटिंग हो गई है। अभी हम बैक पार्ट का भी निशान लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको कपड़े पे दिखाएंगे। तो देखिए हमारा चेस्ट कितना था? 30 था। 30 का 1/4 आता है 7.5। तो 7.5 पे हम निशान लगा देंगे। ये हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो हम मार्जिन का जो हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2.25 लिए थे। अब ये जो गला है आपके पसंद अनुसार है, आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए हमें जैसे 9 तैयार चाहिए तो हम 9.5 पे निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर हमारा 2.25 है, नीचे हमने 2.5 किए हैं। अब इसको हम शेप दे देंगे इस प्रकार से। तो हमारा ये गोल हो गया। देखिए ये हमारा ये डीप गला है, ठीक है। अगर जब हम ब्रॉड बनाना रहता है, ब्रॉड जब गला करते हैं तो ये जो चीज़ होता है, जैसे हमने 2.5 रखा है, यहाँ 2.25 है, तो यहाँ पे आप 2.25-3 इंच रख के इसको यहाँ से आपका यहाँ से ऐसा ब्रॉड होगा, ऊपर की तरफ से ऐसा ब्रॉड करेंगे आप, ठीक है। और देखिए ये ज़्यादा फैलेगा नहीं गला, क्योंकि हमने यहाँ पे 2.5 रखा है, यहाँ पे 2.25 रखा है। अगर ब्रॉड बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से फैलाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम टक्स का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे गले की तरफ से, और यहाँ से ऊपर से हम 3.5 रखेंगे।
तो जैसा हमारा ये हाइट रहता है, लंबाई रहता है, उस हिसाब से रहता है टक्स। अब इसमें हमने 3.5 लगाई, ये 3 पे हमारा टक्स होगा, आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे हम आधा इंच का निशान लगा लेंगे, ये हमारा टक्स में दबेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे टक्स लग चुका है। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। तो आपको हमने बता दी, ये हमारा डीप गला है। अगर ब्रॉड गला बनाना रहता है तो हमें फैला के लिया जाता है, फैला के हम लेते हैं। ये जो हमने 2.5 रखे थे, यहाँ पे आपको 3 पौने 3 इंच का इस्तेमाल करना है। ये गला फैलेगा नहीं ज़्यादा है। तो ये हमारा देखिए बैक पार्ट बनके तैयार हो गया है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम आस्तीन देखेंगे। तो देखिए, ये अगर अस्तर का ब्लाउज है हमारा, तो हम यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे, ठीक है। 1 इंच हम जो छोड़ रहे हैं, इसको हमारा फोल्डिंग में जाएगा। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, आपको आस्तीन जैसे बनाना है, आपका आस्तीन कितने पे तैयार है उस हिसाब से हम लेंगे। देखिए, जैसे कि हमें 4.5 पे तैयार चाहिए, तो हम यहाँ से आधा इंच मार्जिन लेके 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब देखो, अगर जैसे कि अगर आपका ब्लाउज अस्तर का है तो आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है। अब ये फोल्डिंग कैसा हमारा यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा 1 इंच, तो हम यहाँ पे आधा इंच लेंगे यहाँ से। तो जैसे कि हमें 4.5 तैयार चाहिए, तो हम 5.5 पे लेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमने 5 पे लिया, अब यहाँ से भी 5 देखेंगे। पहले देखेंगे चेस्ट का चौथा भाग। चेस्ट हमारा है 30 का चौथा भाग आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, और यहाँ से भी हम देख लेंगे 5 इंच। ये फोल्डिंग छोड़ के हम देख रहे हैं मार्जिन, ये फोल्ड का। और यहाँ पे हम इसका बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब इसका हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और 2 इंच हमें ऊपर सीधा लाइन, इस प्रकार से। और यहाँ पे हम 1.5 इंच। अब इसको हम शेप देंगे, इस प्रकार से शेप दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका फिटिंग, जो हम जिसको दंड घेर बोलते हैं। तो आपका जैसे दंड घेर की गोलाई कितना है, समझो 10 है, तो 10 का हाफ 5 आएगा। अगर 10.5 है तो 5.25 आएगा। आपका जो भी फिटिंग रहेगा 30 के चेस्ट में, आप यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो समझो हम यहाँ पे ले रहे हैं 10, तो 10 का हाफ कितना होगा 5। तो यहाँ पर हमारा ये फिटिंग 5 पे आएगा। अब यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन लेना है, 2 या 1.5 आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो 2 इंच हमने लिए, इसको हम इस प्रकार से क्रॉस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो निशान लगाए थे, और ये यहाँ से 2 इंच ऊपर जो आए थे, ये हमारा यहाँ पे फिटिंग आएगा इस प्रकार से। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पे कटिंग हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट में शेप देना है। तो हम फ्रंट पार्ट में शेप कैसे देंगे, इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए, तो आपको यहाँ से हमारा सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे एक आपको कट लगा लेना है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। तो हमने शेप दे दिए। तो इस प्रकार से हमारे आस्तीन भी बन के तैयार हो गया है। अब हम आपको कपड़े पे रख के दिखाएंगे। देखिए, कपड़े पे हमने यहाँ पे टाचनी के सहारे इस पे बिछा लिए हैं। अभी आपको कटोरी बढ़ाना है। तो कटोरी आप कैसे बढ़ाएंगे, देखिए, हमने यहाँ पे एक सेंटर का मार्क कर दिए थे। तो यहाँ से आपको 1 इंच नीचे आना है, और कटोरी कैसे रखना है, क्रॉस में रखना है। ये कटोरी हमारा क्रॉस में है, तो आपको 1 इंच यहाँ से आना है। ये देखिए, इस प्रकार से। और यहाँ पे पौने 1 इंच आना है। ये कटोरी बहुत अच्छी बैठती है। ये देखिए, पौने 1 इंच पे यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ से आपको 1/4 इंच आना है। कितना, 1/4 इंच आना है। ये देखिए, अब इसको हमने यहाँ पे आपको कपड़े पे बढ़ाना है इस प्रकार से।
और ये जो चीज़ है यहाँ पे आके मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बन गया। अब क्या करना है, इसको हम कटोरी को पहले निशान लगा लेंगे तो आपको समझ में आएगा। कटोरी मेन ही है अपना। इस प्रकार से कटोरी को हम छाप लेंगे और कैसे मार्जिन बढ़ाना है आपको हमने दिखा दिए। ये देखिए, अभी हम इसको हम निकाल लेंगे। ओके, अब क्या करना है, 1 इंच हमने नीचे आए थे, अभी हमें 1.5 इंच हमें ऊपर जाना है। तो ये हमारा 2.5 इंच का रहेगा। कितना? 2.5 इंच का, इस प्रकार से। और यहाँ से हम देखिए, आपकी जो कटोरी है आपको कितना मतलब चाहिए, जैसे कि घेर होता है, ये जो हमारा सेंटर है तो हमारा सेंटर यहाँ पे आया। अब यहाँ से हमें टक्स लगाना है, तो हम टक्स कैसे लगाते हैं, ये दोनों जब हम टक्स लगाएंगे दोनों पार्ट को इस प्रकार से रख लेंगे, ऐसे मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद जैसे कि हमें 1 इंच चाहिए, 1.5 इंच चाहिए, इस प्रकार से हम यहाँ पे निशान लगा के दोनों हमारा ये सेम रहेगा। तो इस प्रकार हम इसमें आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए, कटोरी का एक घेर होता है। कटोरी जैसे 4 पे तैयार है कि 4.5 पे तैयार है कि 5 पे तैयार है, जैसा भी आपका कटोरी रहेगा उस तरह से आपको लेना है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे कटोरी आपको बता रहे हैं, तो यहाँ से आपका पाव इंच सिलाई में जाएगा, पाव इंच सिलाई में जाएगा, और यहाँ से पाव इंच सिलाई में जाएगा। आप समझो कटोरी आपको 5 तैयार चाहिए, तो ये पाव इंच सिलाई में गया, तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच पे निशान लगाना है आपको, और यहाँ से भी देखना है 2.5 इंच पे, तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये 2.5 इंच का निशान लेके हम इसमें मिला देंगे, हमारा ये टक्स हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका कटोरी का 4.5 पे तैयार है तो आपका क्या करेंगे, यहाँ से 2.25 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 2.25 पे निशान लगाएंगे, तो उतना हम टक्स दबा देंगे। तो आपको कटोरी ऐसे निकालना है, एक टक्स दबाना है। तो आपकी कटोरी कितने पे तैयार है, 5 पे तैयार है, 4.5 पे तैयार है कि 4 की कटोरी है, आपके ब्लाउज में कितने इंच का कटोरी तैयार है, ये आपको टक्स दबाना है। तो उस हिसाब से आपका कटोरी तैयार हो जाएगा। हाँ, आपको एक बात ध्यान देना है, ये पाव इंच हम मार्जिन छोड़ दिए जो सिलाई में जाएगा, और इसके बाद जो कटोरी का तैयार घेर आता है, यहाँ से अगर समझो 4 तैयार है तो यहाँ से आपको 2 पे निशान लगाना है, यहाँ से 2 पे निशान लगाना, बाकी आपका टक्स दब जाएगा। तो ये कटोरी आप यहाँ पे समझ गए। ठीक है, अब एक आपको कैसे बढ़ाना है, यहाँ से आपको इस प्रकार से रखना है, क्रॉस में रखें। अब योक पट्टी, अब योक पट्टी आपको यहाँ से आधा इंच बढ़ा लेना है। ठीक है, अगर अस्तर का ब्लाउज है आपका तो आपको आधा इंच इसको बढ़ाना है, अगर बिना अस्तर का है तो आपको पाव इंच बढ़ाना है। यहाँ पे पाव इंच क्यों हम बोल रहे हैं, जैसे कि आपका पाव इंच हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि हमारा योक है, तो योक हमारा जो रहता है बिना अस्तर का, तो ऐसे हम डबल लगाते हैं। तो जब डबल लगाते हैं तो सिलाई हमारा पाव इंच की मार्जिन हमारा सिर्फ यहाँ पे जाता है, तो हमारा यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अस्तर रहेगा तो इसको हमें यहाँ पे सिलाई करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बोलते हैं आधा इंच बढ़ाइए। अगर आपका अस्तर का है, बिना अस्तर का है तो पाव इंच हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो आपको इस प्रकार से कटोरी को रख के सिर्फ कटोरी में बढ़ाना है और इसमें बढ़ाना है। अब हमने आपको, जब हम स्टार्टिंग में हमने 1 इंच मार्जिन ज़्यादा लिए थे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में, तो क्यों लिए थे वो भी हम आपको बताएं। ये जो हमने यहाँ पे क्रॉस में यहाँ पे कटिंग किए थे, तो यहाँ हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। जब हम यहाँ पे कटोरी जॉइंट करते हैं, ये पार्ट जब हमारा यहाँ पे लगेगा आधा इंच जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये कवर हो जाता है। और हाँ, बैक पार्ट में तो आपको पता ही है, आधा इंच सिलाई यहाँ पे जाएगा, आधा इंच कमर की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से कटोरी को कटिंग कर सकते हैं, कटोरी का डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, जब आप कटिंग करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर पे इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है। और डायग्राम बनाने से क्या होता है, आपके कपड़े की बचत होती है। कैसे होती है, अब ये देखिए, हमने आस्तीन को यहाँ पे लगा दिए तो हमारा पूरा इसमें जॉइंट नहीं आएगा। और कटोरी, अब ये कटोरी हम निकालते हैं कपड़े पे, फिर हमको कटोरी बढ़ाना पड़ता है, तो हमें ये डबल कटोरी निकालना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप न्यूज़पेपर पे बनाते हैं और इसके ऊपर रख के इस प्रकार से आप बढ़ा लेंगे क्रॉस में, तो आपकी कटोरी तैयार हो गई। और योक पट्टी में आपको यहाँ पे आधा इंच बढ़ाना है। और देखिए, इस प्रकार से आपको कपड़े की बचत होती है, आपको कितना कपड़ा मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले अगर आप न्यूज़पेपर पे बनाइए, अगर न्यूज़पेपर में अगर एक बार डायग्राम गलत हो जाता है तो आप फिर से बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे जाते हैं तो कपड़े पर ख़राब हो सकता है, तो फिर से वो कपड़ा नहीं आ सकता। तो इसलिए सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पे डायग्राम बनाना है। अगर कटोरी का ब्लाउज बना रहे हैं तो इस प्रकार से आपको रखना है। कैसे रखना है, कटोरी को हमेशा ध्यान रखिए कि कटोरी को आपको क्रॉस में रखना है।
है। योक पट्टी हमारा सीधा आएगा, फ्रंट पार्ट सीधा आएगा, बैक पार्ट सीधा आएगा, आस्तीन सीधा आएगा, लेकिन कटोरी आपका क्रॉस में रहेगा। तो इसी तरीके से हमारा कटोरी बहुत अच्छी बैठती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है, कहीं समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।